Good morning, 11th class. So, 11th class, we are on chapter number 10 of history, that is displacing indigenous people. Okay, so in this chapter, basically, we will study about the countries or the continents and few new areas which were as such is it was said was discovered by the European countries, है ना. तो वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे उनका क्या हुआ आफ्टर द यूरोपियन कॉन्कर्ड और हैड कंट्रोल ओवर दोज एरियाज. So that is what we will be studying in this chapter. We will basically be doing about the Americas, Africa, Australia, matlab all the things ko we'll be touching briefly so that we have an idea that what was done specifically to the areas which were actually taken over by the यूरोपियन पावर्स. ठीक है, तो इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बेसिकली नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो वील बी स्टडिंग अबाउट नेटिव मतलब जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं हु यूज्ड टू लिव इन दैट पर्टिकुलर प्लेस थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, मतलब वो उनके एंसेस्टर्स वहीं पे रहते थे. ओके, so in our previous chapters also we have somewhere mentioned or somewhere we had one or the other kind of mention कि कैसे यूरोपियन स्पेसिफिकली जैसे स्पेनिश या पोर्चुगीज जो है वो किसी किसी एरिया को कॉलोनाइज कर लिया था उन्होंने, जैसे साउथ अमेरिका एंड फ्यू अदर एरियाज. और बट हम ये देखेंगे कि नाउ व्हाट वाज हैपनिंग स्पेसिफिकली अगर देखें फ्रॉम 18th सेंचुरी, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे साउथ अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ये ऐसे एरियाज थे जहां पे बाहर से लोग आके और स्पेशली कहाँ से आके यूरोप और यूरोपियन कंट्रीज वाली एरियाज से आके सेटल हो रहे थे यहाँ पे. और ऑब्वियसली जब नए लोग आके सेटल हो रहे हैं एंड दे आर समवॉट मोर एडवांस्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्यू मोर थिंग्स, तो ये जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं वहाँ को क्या कर देंगे, उन एरिया से पुश आउट कर देंगे टू दी अदर एरियाज. वो लोग क्यों आ रहे थे इन एरियाज पे, बिकॉज दीज एरियाज शोड देम लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. इनको ये लगा कि ये ऐसे एरियाज है जहाँ पे जब हम आएंगे वी विल सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैंड एरिया अच्छा है, रिसोर्सेज है, वी विल बी एबल टू सेटल, वी विल बी एबल टू लिव अ वेरी नाइस लाइफ. So that is what was happening, and because of this these people were coming and settling down in these areas. कौन से एरियाज की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली बात कर रहे हैं ऑफ द अमेरिकाज एंड द ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ से एज वी हैव जस्ट सीन कि जब ये लोग आके सेटल होंगे, जो यहाँ के नेटिव या जो ओरिजिनल लोग हैं वो पुश आउट हो जाएंगे फ्रॉम दीज एरियाज. एंड और ये वाली जो एरियाज है, जो यूरोपियन कंट्रीज ऐसे एरिया पे सेटल करते थे, उन एरियाज को हम बोलते थे कॉलोनीज. So what were these places called? These places were called as the colonies. Okay. एंड लेटर ऑन वी सी कि जब इन्होंने जब इनके ऊपर ये जो कंट्रोल था ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एंड व्हेन दीज पीपल थॉट दैट नाउ दे शुड बी समवॉट फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दीज कंट्रीज, तो इन्होंने जब इंडिपेंडेंस के लिए फाइट की उसके बाद ये बेसिकली बाद में ही इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुए. ठीक है, सो ये पूरा जो प्रोसेस है समवेयर वी विल सी कि कैसे पूरा प्रोसेस डेवलप हुआ, कैसे बाहर वाले यूरोपियन कंट्रीज आए, इन्होंने इस कॉलोनीज को समवेयर पहले कंट्रोल किया, और उसके बाद ये जो यूरोपियन इनहैबिटेंट्स हैं इस कॉलोनीज के, वो धीरे धीरे उनमें भी एक बहुत बड़ा चेंज आया. क्या कि वो अपनी जो ओरिजिनल मदर कंट्री है ना उससे इंडिपेंडेंट हो गए. You get what I am wanting to make you clear. यहाँ पे क्या है, जैसे somebody is coming from a European country coming and settling in some other part of the world, and slowly and gradually उनके लिंक जो है वो अपनी मदर कंट्री से जब ब्रेकअप हो जाते हैं तो फिर वो अपनी यूरोपियन जो कंट्री है उससे क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट. And then these colonies become states or countries. ओके, तो ये बेसिक डेवलपमेंट है जो इस टाइम पे हो रही थी, विच इज व्हाट वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल इन दिस चैप्टर. ओके,
ओके, सो बेसिक हम इस चैप्टर में यही करेंगे कि कैसे सेटलमेंट हुई और जो वहाँ के नेटिव लोग थे उनके साथ क्या हुआ, दैट इज व्हाट विल बी गोइंग थ्रू इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ ये तो हो गया जैसे 18th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टू द 19th एंड द 20th सेंचुरी, हम देखेंगे कि पीपल फ्रॉम एशियन कंट्रीज आल्सो माइग्रेटेड टू सम ऑफ दीज कंट्रीज। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आई मीन कि पहले तो हमने बोला है कि यहाँ से सिर्फ जो यूरोपियन कंट्रीज और यूरोप के जो लोग हैं सिर्फ वो जाके सेटल हो रहे थे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली 19th और 20th सेंचुरी में एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग आके इन कंट्रीज में क्या हो रहे थे, सेटल हो रहे थे। ओके, so today these Europeans and Asians form the majority in these countries and the number of native inhabitants are very small. मतलब to such a great extent immigration हुआ था, इतनी great extent पे migration हुआ था कि वहाँ के जो original लोग हैं वो तो वहाँ रह गए बहुत कम नंबर में, और जो बाहर से लोग आए थे whether they were Europeans or Asians, जो भी थे उनका नंबर क्या हो गया, expand हो गया, because these were the people now they somewhere started living there, settling there, and obviously उनकी generation to generation वहीं रहने लग गई। तो slowly and gradually क्या हुआ, these areas were having more population of the Europeans and the Asians as compared to the original inhabitants या वहाँ के जो natives थे। Okay, सो देन व्हाट हैपेंड एक्चुअली, अब हम यही देखेंगे कि जो सेक्शन है, विच सेक्शन, ये जो नेटिव सेक्शन है स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकॉज देयर नंबर वाज वेरी लेस, तो समवेयर वी हार्डली सी देयर यू कैन से मेंशन इन मेनी ऑफ द things that we'll be studying। तो आगे इनका क्या हुआ, that is what we need to know। Okay, now they are hardly seen in the towns and people have actually forgotten about these people। Okay, and because these were initially the original people, but now because their number has reduced, that is why they are becoming comparatively less important। But स्टिल ऐसा नहीं है कि दे आर कम्प्लीटली फॉरगॉटन, क्योंकि सो दैट पीपल रिमेम्बर देम, या फिर वहाँ की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनको भी याद रखा जाए, इसीलिए मेनी ऑफ द रिवर्स टाउन्स हैव एक्चुअली गॉट देयर नेम्स फ्रॉम दीज पीपल, मतलब उनके ट्राइबल ग्रुप या उन ग्रुप्स का जो नाम था उस नेटिव नेम्स पे इन लोगों को नाम मिल गया। लाइक वी नो ओहियो, मिसिसिपी, सेटल, ये जो यूएसए के few of the important places about which we know are the name originally which belong to the native background। ठीक है, तो वैसे ही वेलागोंग, पैरामेटा, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया में, तो दीज बेसिकली आर द एरियाज विच हैव स्टिल they are trying to retain the originality even though चाहे वो नाम के थ्रू हो, but so that जो वहाँ का ओरिजिनल या जो नेटिव चीज है वो टोटली is not forgotten, so they are trying to remember them at least by keeping in names, ताकि जो original कुछ लोग हैं उनका नाम भी रहे, and obviously जो है who are still continuing after generations, they also still continue। So again when we are doing this chapter, just keep in mind as I am repeating again कि we know many things about the Europeans, हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, एंड हमने बाकी अमेरिका, एशिया सबके बारे में पढ़ा हो, पर हम बहुत बार क्या करते हैं, जो यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज्यादा फोकस देते हैं, बिकॉज मेनली दीज वर द पीपल हु स्टार्टेड समवेयर राइटिंग दिस मॉडर्न हिस्ट्री, तो इनका पर्सपेक्टिव ज्यादा आता है एज कंपेयर टू जिनके ऊपर इन्होंने रूल किया था। ओके, सो हम ये देखेंगे कि नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस मूव इनटू द मोर डिटेल्स ऑफ द चैप्टर एंड देन वी अंडरस्टैंड मोर थिंग्स। नाउ एक्चुअली टिल मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी जो हिस्ट्री बुक्स अपनी लिखी हुई हैं उसमें हम देखेंगे कि समवेयर ऑलवेज इट इज रिटन अमेरिकाज एंड ऑस्ट्रेलिया वर डिस्कवर्ड बाय यूरोपियंस। ओके, so in this statement in itself is a little bit of, you can say, confusing for us। So how can you say, we already know that these continents or these areas were already present और इनमें भी कोई ना कोई तरीके की civilization थी and people used to rule, but then
when did it get importance, और स्पेसिफिकली हम इनके बारे में ज्यादा कब से जानने लगे, या हम कैसे इनके बारे में पढ़ते हैं? बेसिकली जब हम स्टार्ट करते हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय द यूरोपियंस, और इन आवर प्रीवियस क्लासेस हमने ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है कि कैसे अमेरिका डिस्कवर हुआ था, एंड हाउ वाज समवेयर यू मस्ट हैव आल्सो सीन कि ऑस्ट्रेलिया कैसे डिस्कवर हुआ था। बट यहाँ पे यही है कि हम अब देखेंगे कि उससे पहले क्या हुआ था, और उनके ठीक है डिस्कवर होने के बाद नेटिव लोगों का क्या हुआ था। तो बेसिकली मिडल ऑफ 20th सेंचुरी में अमेरिका, और जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है वो जनरली यही बोलते हैं कि यूरोपियन जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड हार्डली उसमें कहीं भी ये मेंशन हुआ नहीं है कि भाई क्या हुआ था नेटिव पीपल का। ओके, तो इससे सिर्फ ये समवेयर जरूर लिखा हुआ है, इफ वी लुक इनटू द बुक्स ऑफ द अमेरिकन एंड द ऑस्ट्रेलियन, जिसमें बेसिकली वो लिखते हैं कि दे वर एक्चुअली हॉस्टाइल टू द यूरोपियंस, दे वर नॉट दैट फ्रेंडली विद द यूरोपियंस। ओके, सो ऑब्वियसली जब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, व्हेन वी वांट टू स्टडी मोर अबाउट व्हाट द पीपल वेंट थ्रू दिस टाइम और मे बी प्रीवियस टू दिस टाइम, देन ऑब्वियसली वी नीड टू लुक इनटू द अदर एस्पेक्ट्स आल्सो। तो वी नो दैट जब और ज्यादा इसकी डिटेल में पढ़ाई हुई तो लोगों ने इससे रिलेटेड और नई नई इंफॉर्मेशन जो है एक्यूमुलेट किया, एंड देन फाइनली अपने को पता चली। सो अगर देखें मच लेटर, बेसिकली फ्रॉम 1960s, जो नेटिव पीपल वर एनकरेज टू राइट देयर ओन हिस्ट्रीज और टू डिक्टेट देम। नाउ अंडरस्टैंड, अब ये बोल रहे हैं जो वी ऑल्सो नो दैट मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, वी गो टू द एल्डर पीपल एंड दे टेल अस कि इन द पास्ट ऐसा हुआ था एंड वैसा हुआ था। सो उसी तरीके से दे वेंट टू द नेटिव पीपल, दे वेंट टू द पीपल, ओरिजिनल पीपल, इंडिजिनस पीपल, और उनको बोला यू टेल अस योर स्टोरी। ओके, एंड हाउ विल यू टेल योर स्टोरी? बेसिकली अपनी जो भी आपको याद है, बिकॉज हो सकता है रिटन मैटर उनका इतना ना हो, तो इवन इफ यू नो इट ओरली, जस्ट डिक्टेट देम, सो दैट इज कॉल्ड द ओरल हिस्ट्री। तो ओरल हिस्ट्री उनसे पता करके एंड ऑब्वियसली फिर उसको पेन डाउन करके, एंड देन वी गेट टू नो मोर अबाउट दिस टाइम पीरियड। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फेज आया था, दैट मीन्स 1960s में। 1960s में बिकॉज नाउ द नेटिव पीपल वर टोल्ड एंड दे वर एनकरेज दैट you also need to write your own history, you dictate them if you cannot write them, and obviously it will be oral history, and then we'll take it to the however to the written form, and then it will go to the other generations and the people who want to know more about the history है। अब इसके साथ क्या हुआ now? ऑब्वियसली हमें पता है नाउ, इफ वी टॉक अबाउट द करंट टाइम्स, तो हमें पता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, वी हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री दैट इज अवेलेबल टू अस, एंड वी कैन infer and we can know more about the previous time periods. So if we say today, actually it is possible to read historical works and fiction even written by the native people, and there were visitors to the museums in these countries. Then again look at the native art. ओके, स्पेशल म्यूजियम्स हैं जिनमें इनके आर्ट रखे हुए हैं, विजिटर्स आते हैं और दे एक्चुअली वांट टू सी द ओरिजिनल लाइफ कि लोग कैसे रहते थे यहाँ पे। यू नो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वी हैव ऑलरेडी डन लॉट अबाउट इट, बट वी शुड नो कि ये ऐसी चीजें होती हैं विच टेल अस इनडायरेक्टली अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम, क्योंकि पिक्चर्स से अ लॉट about what was going on in that particular time period. Even if you remember, जो भी हमने 10th class में, whether we did the first that nationalism in rise of nationalism in Europe, the chapter started with a painting, okay, फेडरिक सूरियो की। हाँ, सो यानी कि जो पेंटिंग्स एंड आर्ट्स है, दे टेल अस मोर, मे बी इनडायरेक्टली, मतलब ऑब्वियसली रिटन मैटर में नहीं है, पर उस टाइम क्या चल रहा था उन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तो उसी तरीके से जो नेटिव आर्ट है उनसे रिलेटेड स्पेशल म्यूजियम्स थे, वेयर विजिटर्स केम टू सी हाउ द पीपल यूज्ड टू लिव एंड व्हाट वाज देयर लाइफस्टाइल एंड ऑल। So here we just need to understand that now in certain ways we are also wanting to know about the original people of certain areas, which whose history somewhere maybe was neglected previously. Okay, so
व्हेन वी हैव सर्टेन आइडियाज कि किस तरीके से ये जो नेटिव पीपल थे, हाउ डिड दे लिव, इनकी जो हिस्ट्री है वो नेटिव पीपल लिखने लग गए थे, ओरल हिस्ट्री आ गई थी, पेंटिंग्स के थ्रू आ गई थी, एंड देन दे वर आल्सो एज आई सेड पुट डाउन इन सर्टेन म्यूजियम्स फॉर विजिटर्स टू सी. अब similarly one is mentioned, the new National Museum of the American Indian in the USA has been curated by the American Indian themselves, so that वहाँ पे जिस हिसाब से जो lifestyle थी या जो system था, that is what people could have a look and understand कि उस time के people जो what was their lifestyle, और whatever was described, not only relating the lifestyle but बहुत और चीजें होती हैं which we can understand or interpret through these paintings. So that is what was becoming you can say more popular, and people were wanting to know more about these native people और ज्यादा पता भी चल रहा था. Okay, so with this we have a brief idea, we have introduction कि कैसे पूरा जो इंडिजिनस पीपल है उन पे कंट्रोल हुआ. तो पहले हमारे पास उनके रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके बारे उनके रिलेटेड भी हमारे पास क्या आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. तो जब हम चैप्टर में सबसे पहले ऑब्वियसली हम चैप्टर में बात करेंगे यूरोपियन इंपीरियलिज्म की. सो व्हाई यूरोपियन इंपीरियलिज्म? क्योंकि हमें पता है यही लोग थे जिन्होंने जाके दूसरे कंट्रीज पे कंट्रोल किया था. और जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो नेटिव पीपल है वो डिस्प्लेस होंगे, दीज वर द पीपल हु वर समवेयर रिस्पांसिबल फॉर इट. तो क्या पूरा प्रोसेस था, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर मूविंग ऑन टू द more details of displacing the native or the indigenous people. Now when we talk about the expansion of the Europeans, हमें पता है कि जो अमेरिकन एम्पायर है बेसिकली स्पेन और पोर्चुगल ने इनिशियली बहुत ट्राई किया था कंट्रोल करने का, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो और एक्सपैंड नहीं कर पाए थे. दे वर नॉट एबल टू एक्सपैंड. Okay, now when I say this that they were being occupied or they were being initially taken up by the Spain and the Portugal, so do any one of you remember that in our 10th class in our chapter of the making of the global world, we actually saw how the Europeans had certain control over few of the areas of America and the Africa. तो उसमें हमने पढ़ा भी था about the Spain and the Portugal, that the Spain and the Portugal people came and they even heard that this place America was something which was very very rich in resources, and also they had these ideas that it was a fabled land of gold. और उसके बाद हमने देखा था कि पोर्चुगीज और स्पेनिश जो है उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज जब किया था, दे यूज नॉट ओनली देयर आर्म्स एंड वेपन्स बट दे यूज and there was also, you can say, not only arms but few other things were responsible. If you remember, we had you can say a mention of the disease called smallpox, because of which the Americans faced lot of problem because their immunity was not you can say developed for the smallpox, है ना? And because of which these people were able to control part of Americas. So this is what we have already done in our 10th class. तो अब ये बोले हैं उसके बाद क्या हुआ, they were not able to expand more. Okay, so these people did not expand it more, but then जब ये नहीं एक्सपैंड कर पाए थे तो दूसरी कंट्रीज जो है, कौन सी वाली कंट्रीज, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड जो है, ये एक्सपैंड करने लग गए थे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज. एंड नाउ दीज पीपल और दीज कंट्रीज, फ्रांस, हॉलैंड एंड इंग्लैंड जो है, ये अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने लग गए इन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया. Okay, now just to give you one example, Ireland was actually just a colony of England, and basically it was the colony जहाँ पे जो land owners थे, they were mostly English settlers, यानी जो English यानी इंग्लैंड के लोग थे वो ज्यादातर वहाँ पे settle हुए थे, and it was just a colony of the English. Which area? Ireland. ठीक है, तो यानी इनिशियली पोर्चुगीज एंड द स्पेन had control over a lot of American
एरियाज, whereas 17th सेंचुरी के अराउंड वो ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाए थे. उसके बाद फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड जो है, नॉट ओनली अमेरिकाज, बाकी एरियाज पे एक्सपैंड होने लग गए थे. Okay, so here we understand that now which countries are becoming more powerful if we talk in terms of the imperial powers या imperialism, जो ये दूसरे एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं for their own benefits. Okay. So then we'll see from the 18th century, it became somewhere obvious that it was actually the profit that drove these people to establish colonies. Okay. Now हमें ये पता है कि the most important thing या क्या मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्पटेशन क्या थी, दैट दे वांटेड टू गो एंड कंट्रोल द अदर एरियाज. इट वाज प्रॉफिट, it was trade, because they knew that they got these countries have got lot of resources and they can easily take advantage of these resources. तो initially तो वो आए थे ट्रेड के लिए एंड प्रॉफिट के लिए. और हर कॉलोनी में किस हिसाब से इन्होंने कंट्रोल किया था, दैट वेरीड फ्रॉम वन एरिया टू अदर. बट हमें पता है समवेयर देयर वाज, जो बेसिक मोटिव था वो यही था, रिलेटिंग टू प्रॉफिट. ओके. और बट फिर हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो सिर्फ ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू या प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉलिटिकल कंट्रोल कैसे बनेगा. So in South Asia, basically trading companies जैसे East India Company, we know a lot about East India Company because it is our history, so we already have at least certain idea about it. तो हमें पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल पावर्स पे भी कंट्रोल कर लिया. कैसे किया, उन्होंने जो लोकल लीडर्स थे या जो लोकल रूलर्स थे उनको डिफीट करना शुरू कर दिया और उनकी टेरिटरीज जो है उनको अपने अंडर ले लिया. सो ऑब्वियसली क्या हो गया, पॉलिटिकल पावर उनके अंडर हो गया. और बेसिकली जो वेल डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उसको उन्होंने वैसे ही चलने दिया. बट नाउ दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द टैक्सेस फ्रॉम द लैंड ओनर्स, और बहुत सारी जगह पे वो इस चीज का एडवांटेज लेने लग गए. सी अगेन लेट मी जस्ट मेक वन थिंग क्लियर, दैट पॉलिटिकल पावर क्यों नीडेड था. if something was going smoothly then there was no need, but actually क्या है, जहाँ पे वो ट्रेड करने लग गए थे अब वहाँ के लोकल रूलर्स कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन देंगे. either they will say you will have to pay us this much of tax, or maybe this product you cannot एक्सपोर्ट. ओके, मतलब अगर वो वैसे रूलर्स हैं, वो आर जस्ट वांटिंग देयर ओन पर्टिकुलर ट्रेडर या इनकी ओन लोकेलिटी के जो ट्रेडर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए अगर वो उनको मना कर दें या फिर वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे, इधर दे यूज टू चार्ज लॉट ऑफ गिफ्ट्स और टैक्सेस. तो अब उनको लगा कि इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, if we want to have our trade in a very smooth manner and unrestricted manner, then हमें क्या चाहिए, we also need to have political power. ठीक है, that is why they started defeating the local rulers and having more control over the territories. और territories के ऊपर control करके अगर administration सही था, they used to continue it, या फिर अपना कोई puppet government का अपना ruler उस पे set कर देते थे. और taxes वगैरह what they used to do, they used to take more of the taxes, so which was actually profitable for these people. But इसके साथ साथ we also see कि later on they even developed few railways. ओके, एंड इन्होंने माइंस एक्सकवेशन स्टार्ट की थी, मतलब इन गुड वे, मतलब इन एक्सटेंडेड वे. और उसके अलावा बड़े बड़े प्लांटेशन इन्होंने बेसिकली सेटअप किए थे. ओके, सो इससे व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर कि जो भी इनकी जो जिसको हम बोल सकते हैं कि समवेयर कुछ डेवलपमेंटल काम था, वेदर इट वाज अबाउट द रेलवेज, वेदर इट वाज अबाउट द माइनिंग्स और द प्लांटेशन, but the thing behind it was their main aim was to get to have a very smooth trade where they can get easily the raw materials and later even they can sell their finished products. Okay, सो उसके बाद ऐसा नहीं है कि these people just did this in India, but obviously जिन जिन एरिया पे इनका कंट्रोल था, these people now started to having more control over the political power as well. ठीक है,
उसी तरीके से हम अगर देखना चाहें इन अफ्रीका जो यूरोपियन है, दे ट्रेडेड ऑन द कोस्ट एक्सेप्ट इन साउथ अफ्रीका, and only in the late 19th century did they venture into the interior. मतलब इनिशियली तो ये सिर्फ कोस्ट कोस्ट पे आते थे, ट्रेड कर लेते थे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, बट लेटर ऑन क्या हुआ, दे सॉ दैट ऑल्सो वी नीड टू गो इन द इंटीरियर, अंदर के विलेजेस में, कंट्री साइड में जाके भी अपने को रिसोर्सेज के बारे में और पता करना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली देन again these people reached to the agreement of dividing up of Africa into colonies for themselves. Again, if you remember in our 8th class, we did mention about this one thing, which was you can say, when we said that obviously this is something that even is very shocking, we can also say, because इसमें हमने पढ़ा था, if you remember, कि 1885 में जो बिग यूरोपियन पावर्स हैं वो बर्लिन में मिले, एंड उन्होंने अफ्रीका के मैप ले लिया और उसको डिवाइड कर लिया। वी, इफ यू रिमेम्बर, देन उसमें मेंशन भी था, लाइक इफ यू सी द बाउंड्रीज ऑफ फ्यू ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, यू विल नोटिस इट इज लाइक somebody has taken a scale and a pen and just drawn straight line, has drawn straight line। तो ऐसे करके इन्होंने आपस में अफ्रीका को लेटर ऑन डिवाइड भी कर लिया था, that we will divide it and accordingly you will control this area and I will control this area. This was done by the major European powers again. Okay, this is the way they had control over the African continent and major part of it. So this is what was going on. Now there is some things again, a few new things that are being mentioned. Let us just go through them very quickly. The word settler is used for the Dutch in South Africa, okay, and the British in Ireland, New Zealand and Australia, and the Europeans in America. And the official language in these colonies was English, except in Canada, where French is also an official language. यानी अब क्या बोल रहे हैं कि somewhere these people were somewhere initially called as the settler, है ना। तो ये टर्म हम जब भी यूज करेंगे, जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द डच इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डच के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, एंड द ब्रिटिश, फॉर द ब्रिटिश इट इज यूज इन आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एंड बेसिकली यूरोपियंस के नाम से इनको हम बोलते हैं इन अमेरिका, मतलब द पीपल हु केम फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल्ड हियर, ओके, एंड देन लेटर ऑन ऑब्वियसली हैड लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर हियर। एंड ये यही बोल रहे हैं, ये जितनी भी कॉलोनीज है इनमें लेटर ऑन क्या हो गया था, इंग्लिश एक्चुअली बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज, एक्सेप्ट इन कैनेडा वेयर फ्रेंच इज आल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। मतलब समवेयर अगेन वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये लोग बाहर वाले आए थे स्लोली एंड ग्रेजुअली, इनिशियली सिर्फ ट्रेड के लिए आए थे, फिर ट्रेड एक्सपैंड करना चाहते थे ये, एंड लेटर ऑन दे अंडरस्टूड कि हमारा इनके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल होना भी जरूरी है, so that we earn more profit and we have more control over these areas. So this is what was happening around the world around these centuries. Obviously कहीं पे अर्ली 19th सेंचुरी में हो गया था, किसी में लेट 19th सेंचुरी में हुआ था, कहीं पे basically earlier 20th century, मतलब somewhere this was going on around the world, and this is how the Europeans had the control. As I told you कि हमारा वैसे भी 10th में किया हुआ है कि कैसे अमेरिकाज के ऊपर कंट्रोल किया था एंड अफ्रीका के ऊपर, ये कुछ इंसिडेंसेस हैं जो हमें पता है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला हमने एग्जांपल पढ़ लिया। वी हैव स्टडीड इन डिटेल इन आवर अर्लियर क्लासेस अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, किस तरीके से इंडिया के ऊपर और कुछ सर्टन एरियाज बंगाल के ऊपर ऐसे कंट्रोल कर लिया था इन्होंने पॉलिटिकली, और फिर धीरे धीरे कैसे एक्सपैंड किया था, ओके। सो बट बेसिक एम इनिशियली तो वही था, अबाउट द ट्रेड एंड द प्रॉफिट, gradually it became political expansion as well, okay। So this is what is given under the topic European imperialism, and this is the box that is given in the book which actually tells us about the names which were given by the Europeans to the countries that were supposed that they discovered it as
as is said that Europeans discovered this particular area in this particular year, है ना? तो अमेरिका जो term है, it was first used after the publication of the travels of Amerigo Vespucci, ठीक है? Canada जो है has come from Canada, which is actually it means a village, ठीक है? इन सर्टन लैंग्वेज, यानी अमेरिका को हम लिंक कर सकते हैं अमेरिगो जो है तो उससे, ठीक है? कनाडा को फ्रॉम कैनेडा, जिसका ओरिजिनल मतलब होता है विलेज। एंड ऑस्ट्रेलिया 16th सेंचुरी नेम फॉर लैंड इन ग्रेट सदर्न ओशन, क्योंकि बेसिकली साउथ की साइड है और ओशन के अंदर वी नो इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, दैट इज व्हाई। देन न्यूजीलैंड जो है इट वाज नेम गिवन बाय टैस्मैन ऑफ हॉलैंड। उन्होंने जब ऑब्वियसली सबसे पहले देखा इन आइलैंड्स को तो he actually gave this name because Z in Dutch का मतलब होता है सी, तो बेसिकली न्यू जी को ऐसे न्यूजीलैंड, ठीक है? तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि दिस इज हाउ दीज नेम्स came up, and we have hundreds of places which are named in certain manner, and जिनको हम देखेंगे कहीं कहीं न्यू से भी स्टार्ट होता है, because these people when they discovered it they thought it is a new world, ऐसे करके उन्होंने कुछ terms दे दिए थे। okay, so this is it for today. In our next class, we'll be studying specifically about एक एरिया, सारे एरिया के बारे में देखेंगे किस तरीके से कॉलोनाइज हुआ या कंट्रोल हुआ और कैसे वहाँ के क्या चेंज आया इंडिजिनस पीपल की लाइफ में एंड ऑल दिस। ओके, so with this we wind up today's class. If you have any doubt relating to this portion, feel free to ask. Now we'll meet in the next class.